साहब, गोश्त खाना अल्लाह का हुक्म नहीं है बल्कि। चुप कर अब्दुल, बंद कर अपनी बकवास। नहीं भाईजान, अब बात शुरू हो गई है तो उसे क्लियर करना भी जरूरी है। मौलाना साहब, अल्लाह ताला ने 6 दिन में कायनात बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर बैठ गए। मतलब कि अल्लाह ताला को जो हिसाब बनाना था उन्होंने वो 6 दिन में बनाया, 7वें दिन जाकर तख्त पर बैठ गए। मतलब कि उसके बाद के जितने भी हुक्म है वो अल्लाह ताला के नहीं है बल्कि वो शैतान के हुक्म है। और दूसरी तरफ हम मोहम्मद साहिब जी और उनकी उस टाइम की 1,80,000 अंबियाओं को देख सकते हैं। ना तो उन्होंने कभी मांस छुआ है और ना ही उन्होंने किसी को कहा है तुम मांस खाओ। लेकिन कुरान में कुर्बानी का जिक्र है। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ मौलाना साहब, वो जो बात के हुक्म है वो अल्लाह ताला के नहीं है बल्कि शैतान के हैं। क्योंकि कुरान से पहले 3 आसमानी किताबें और उतरी थी, जंबूर, तौरात और इंजिल। उनमें कहीं भी गोश्त खाने का जिक्र नहीं है। आप बेशक मुझे मार देना, लेकिन मेरी बात पर गौर फरमाना। जैसे हमें हमारे मजहब के ठेकेदार आज तक बताते आए हैं कि अल्लाह बेचून है, निराकार है, लेकिन हमारे कलाम पाक में लिखा है कि उस अल्लाह ताला ने 6 दिन में पूरी कायनात बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर जा विराजे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ ये है कि अल्लाह ताला का आकार है, वो किसी आकार में है, जब भी तो जाके तख्त पे विराजेंगे। विचार करो मौलवी साहब, विचार करो। जी, वो अल्लाह ताला कबीर है। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में देखना आप। जिसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो, और इस समय बाखबर सिर्फ रामपाल जी महाराज हैं, जो अपने कलाम पाक से इबादत बताते हैं और सच्चे अल्लाह की इबादत करवाते हैं। आप सब मेरे पे बेशक गुस्सा हो जाइए, लेकिन आप सबको पता है रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मेरी क्या हालत थी और आज मैं कहाँ हूँ। जब तक मेरे सवाब का दौर चला मुझे सुख हुआ, जिससे मुझे लगा मैं जो भी इबादत कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरे गुनाहों का दौर शुरू हुआ तो मानो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। और उसको खत्म करने के लिए जिसने जो भी बताया मैंने वैसा ही किया। किसी ने कहा तुम जुम्मे की नमाज करो, किसी ने फजर की नमाज करने को कहा, तो किसी ने तहज्जुद की नमाज करने को कहा। फायदा कुछ भी नहीं हुआ।